Welcome students. I am Shamli Datta, Assistant Professor of Jaminika B.Ed College. जैसे कि मैं नृत्य शैली के बारे में पिछले क्लास में चर्चा कर रही थी, आज मैं भारतीय नृत्य शैली के ओडिसी नृत्य शैली के बारे में चर्चा करूंगी, जिसपे ओडिसी नृत्य शैली की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके इतिहास क्या है, उसके विशेषताएं क्या है, वेशभूषा क्या है, कलाकार कौन कौन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ओडिसी नृत्य शैली की उत्पत्ति कैसे हुई है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में से ओडिसी या उड़ीसी नृत्य की अपनी एक अलग विशेषता है। यह भारत के ओडिशा राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यानी ओडिसी नृत्य शैली ओडिशा राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। इसका इतिहास क्या है। इस नृत्य का जन्म बुद्धकालीन सहजयान और वज्रयान शाखाओं की साधना से हुआ। विभिन्न तरह की भाव भंगिमाओं के साथ यह नृत्य भगवान को समर्पित है। इस नृत्य का प्रधान भाग लास्य और अल्प भाग तांडव से जुड़ा हुआ है। इसी कारण से इस नृत्य में भरतनाट्यम और कथक का स्वरूप देखने को मिलता है। यानी इस नृत्य में ज़्यादातर ओडिसी नृत्य शैली में लास्य और तांडव का थोड़ा थोड़ा भाग दिखाया गया है, इसलिए इसको भरतनाट्यम और कथक नृत्य से भी जुड़ा जाता है। गुरु केलुचरण महापात्र जो ओडिसी नृत्य शैली को सबसे पहले लाए थे, उन्होंने इस नृत्य को नया रूप दिया। यह नृत्य अत्यंत पुराने नृत्यों में से एक है। इस नृत्य की शुरुआत देवदासियों के नृत्य के साथ हुआ था। देवदासी जो मंदिरों में नृत्य किया करती थी। इस नृत्य के बारे में ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में भी दर्शाया गया है। धीरे धीरे ये देवदासी शाही दरबारों में कार्य करने लगे और ओडिसी नृत्य का प्रचलन कम होने लगा। फिर इसी बीच पुरुषों ने मंदिरों में नृत्य करना शुरू कर दिया। पुरुषों के नृत्य समूह को गोटुपुआ कहा जाता है। ये गोटुपुआ नृत्य शैली से ही इसकी उत्पत्ति हुई। ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति महारी एवं गोटुपुआ नृत्य से मिलकर हुई है। यानी हम ओडिसी नृत्य शैली का इतिहास थोड़ा सा कहानी के माध्यम से जाने कि पहले ये देवदासियों के द्वारा प्रचलित था। धीरे धीरे जब देवदासियों ने राज दरबारों में कार्य करने लगे तो धीरे धीरे ओडिसी नृत्य शैली का प्रचलन कम होने लगा। तब पुरुषों ने इस नृत्य शैली को संचालित किया। पुरुष के द्वारा इस नृत्य को गोटुपुआ के नाम से जाना जाता है। तभी से ओडिसी नृत्य शैली गोटुपुआ और महारी नृत्य से मिलकर ये ओडिसी नृत्य शैली बनी है। नेक्स्ट आते हैं ओडिसी नृत्य की क्या विशेषताएं हैं। ओडिसी नृत्य पारंपरिक रूप से नृत्य नाटिका की शैली है। इसकी दो प्रमुख स्थितियां हैं, चौक और त्रिभंग। चौक इस मुद्रा में नर्तकी अपने शरीर को थोड़ा सा झुकाती है और घुटने थोड़ा सा मोड़ लेती है। दोनों हाथों को आगे की तरफ फैला लेती है। नवरसों और विभिन्न मुद्राओं को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यह पुरुषोचित मुद्रा कहलाती है। त्रिभंग शरीर को तीन भागों सिर, शरीर और पैर में बांटकर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की मुद्राएं और अभिव्यक्तियों भारतनाट्यम की जैसे होती है। इसमें भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी की कथा बताते हैं। इस मुद्रा के द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ जी की महिमा का वर्णन किया जाता है। यह नृत्य श्री कृष्ण जी को समर्पित है। इसमें आए हुए छंद संस्कृत नाटक गीत गोविंदम में से लिए गए हैं, जो जयदेव जी द्वारा रचित यह स्त्रियोचित मुद्रा कहलाती है। यानी आगे जो चौक है वो पुरुषचित मुद्रा है और त्रिभंग स्त्रियोचित मुद्रा है, जिसमें त्रिभंग का मतलब ही है सिर, शरीर और पैर, ये दोनों को मिला के इसको नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, ये ओडिसी नृत्य शैली का पिक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं। जैसे ये कहा गया है कि दोनों पैर को इस तरह से मोड़ के बैठा जाता है, इस तरह से इस नृत्य शैली को प्रस्तुत किया जाता है। अब इसके बारे में वेशभूषा क्या है, नाट्य शैली क्या है, उसके बारे में नाट्य मंडली एवं वेशभूषा। सबसे पहले आते हैं ओडिसी नृत्य शैली में
क्या क्या वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? ओडिसी नृत्य की नाट्य मंडली में आमतौर पर एक पखावज वादक, एक बांसुरी वादक, एक गायक और एक सितार या वीणा वादक, एक मंजीरा वादक और नर्तक होते हैं। नर्तकी विशेष तरह के आभूषणों को धारण करती है जो चांदी के बने होते हैं। केश सज्जा पर विशेष ध्यान दिया जाता है जो कि बहुत आकर्षक होती है। बड़े आकार का जूड़ा बनाया जाता है जिसको पुष्पों और आभूषणों से सजाया जाता है। माथे पर चांदी का टीका लगाया जाता है। यानी आप देख रहे हैं केश सज्जा को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। फूलों से इसके जुड़ा बनाए जाते हैं और चांदी का टीका रहता है माथे पर। नेक्स्ट इसकी साड़ी, इसमें साड़ी पहनने की विशिष्ट प्रक्रिया है। यह साड़ी स्थानीय रेशम से बनी हुई होती है। सामने की तरफ से प्लेट्स बनाकर इस साड़ी को पहना जाता है। इसमें ओडिशा के पारंपरिक प्रिंट होते हैं। हाथों और पैरों में आलता लगाया जाता है। ये ओडिसी नृत्य शैली की वेशभूषा है। अब आते हैं इसके कलाकार। कौन कौन प्रसिद्ध कलाकार है ओडिसी नृत्य शैली में? इस नृत्य के प्रमुख कलाकार सोनल मानसी, गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलुचरण महापात्र, पद्मश्री रंजना गौहर आदि हैं। इस नृत्य को प्रसिद्ध इंद्राणी रहमान और चार्ल्स पेवरी ने बनाया है। श्रृंगार रस से युक्त यह नाट्य शैली शास्त्रीय नृत्य में अपना विशेष स्थान रखती है। आज हम ओडिसी नृत्य शैली के बारे में चर्चा की, जिसमें विभिन्न तरह की विशेषताओं, इतिहास, प्रसिद्ध कलाकार और वेशभूषा क्या है इसके बारे में चर्चा की। थैंक यू।